अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटेगनिस्ट या एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में एगोनिस्ट को हमने कंप्लीट कर लेती है। अब जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं, हमारे पास वो क्या होते हैं, दो तरह से होती हैं। या तो जाके ऐड करेंगे अल्फ़ा पे, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर। या पर हमारे पास क्या करेंगे, बीटा पे जाके ऐड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, बीटा ब्लॉकर होंगे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर होंगे। अब जो अल्फ़ा ब्लॉकर है वो हमें पता है, वो या तो अल्फ़ा 1 पे जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें पास अल्फ़ा 2 पे जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह बीटा वाले भी बीटा 1 पे जाके ऐड कर सकते हैं, बीटा 2 पे जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर वो क्या होंगे, नॉन सेलेक्टिव होंगे। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव। अब बात करें अल्फ़ा ब्लॉकर की, तो अल्फ़ा 1 में हमारे पास जो एग्जांपल है वो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रेजोसिन की। क्या आ जाती है, प्रेजोसिन की। अच्छा, अल्फ़ा 1 में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्रेजोसिन। अल्फ़ा 2 की बात करते हैं, हमारे पास अल्फ़ा 2 ब्लॉकर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जो अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करती है वो है यूहिम्बिन। ठीक है, यूहिम्बिन। ठीक है, प्रेजोसिन, यूहिम्बिन। और नॉन सेलेक्टिव हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव हमारे पास फर्दर क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल, और एक होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल ब्लॉकर। अब जो रिवर्सिबल ब्लॉकर हैं वो क्या करते हैं, वो लूजली अटैच होते हैं, इरिवर्सिबल कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। ठीक है, अब जो इरिवर्सिबल है उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है फिनॉक्सीबेंजामीन। क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन आ गया, बेंजामीन। ठीक है, और रिवर्सिबल में हमारे पास आते हैं फेंटोलामाइन। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर बाद में बात करते हैं। अच्छा चलो इसके एग्जांपल बता दें। बीटा 1 में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है एटीनेलोल। अच्छा ये आपने याद रखें, बीटा ब्लॉकर जितने भी उनमें सब में एंड पे क्या आता है, लोल आता है। एटीनेलोल हो गया। बीटा 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्यूटेक्सामाइन आ जाता है, ब्यूटेक्सामाइन आ जाता है। और जो हमारे पास है नॉन सेलेक्टिव, ये नॉन सेलेक्टिव की मैं बात कर रहा था जिसमें एन पे लोल आता है। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है प्रोप्रानोलोल। क्या आ जाता है, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोप्रानोलोल। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मेडिसिन में यूज़ होती है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है ना प्रोप्रानोलोल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमें एक एक चीज़ अभी इसको हम रियल में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमें जो है ना बात कर लेते हैं कि इनके ना जो यूजेस की बात करते हैं, एड्रीनर्जिक एंटागनिस्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हार्ट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजेस की बात कर लें तो ओवरऑल सब की बात कर लें तो ठीक है, हार्ट में नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, कौन से रिसेप्टर होते हैं, M1 होते हैं, M2 होते हैं, सॉरी अल्फा होते हैं या बीटा होते हैं, बीटा होते हैं, बीटा 1 भी होते हैं, बीटा 2 भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एंटागनिस्ट देते हैं, क्या देते हैं, एंटागनिस्ट देते हैं, एंटागनिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। मतलब हार्ट रेट को भी डिक्रीज़ कर देगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं हमारे पास जो है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, या फिर हम एनर्जेटिक जो ब्लॉकर पार्ट हैं। अब बात करते हैं आई पे। आई में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा 1 होते हैं। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा 1 होते हैं तो आई में क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली तो हमारे पास अल्फ़ा 1 सिंपैथेटिक, एक सिंपैथेटिक है, तो जैसे सिंपैथेटिक में क्या होते हैं, पीपल डायलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं मिड्रियासिस गाज करते हैं। अब मिड्रियासिस गाज करते हैं जब अल्फ़ा एक्टिव होता है। जब हम उसको ब्लॉकर देते हैं, ब्लॉकर की बात करें अभी, ठीक है, ब्लॉकर हम पढ़ रहे हैं, जब हम ब्लॉकर देंगे तो वो क्या कर देगा, इस मिड्रियासिस को इसका उलट काज कर देगा, मतलब पीपल डायलेट नहीं होगा, कंस्टिट्यूट कर देगी। तो इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा, इफेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इफेक्ट जो होगा वो मायोसिस होगा। ठीक है, आई हो गया। अब ब्लैडर की बात करते हैं, ब्लैडर में क्या होगा। अब ब्लैडर में भी हमारे पास कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा 1 होते हैं, और जो ब्लैडर के स्फिंक्टर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अल्फ़ा 1 जब होगा तो स्फिंक्टर क्या होता है, कंस्टिट्यूट रहता है, तो यूरिनेशन नहीं होती, नो यूरिनेशन। ठीक है, नो यूरिनेशन। लेकिन जैसे हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो ये अल्फ़ा 1 ब्लॉक हो जाता है, तो जिससे स्फिंक्टर जो है कंट्रैक्टेड नहीं रहता बल्कि रिलैक्स कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनेशन होगा।
जब यूरिनेशन होगा तो इसका क्या मतलब है, कौन सी डिजीज़ होगी जिसमें हम चाहते हैं कि यूरिनेशन हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मेल में होती है और उसमें क्या हो जाता है कि यूरिन रिटेंशन होती है। तो हम चाहते हैं कि यूरिन जो है ना रिटेंशन ना हो, यूरिन निकल जाए। तो उस यूरिन को निकालने के लिए हम क्या दे सकते हैं, हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है बीटा 2 ब्लॉकर की। अब जो बीटा 2 ब्लॉकर होते हैं ना, नॉर्मली बीटा 2 किधर होते हैं, बीटा 2 मैंने बताया था बीटा 1 में होते हैं हार्ट में और बीटा 2 होते हैं लंग्स में। वैसे ही हार्ट में भी होते हैं बीटा 2, ये लिवर में भी होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। ठीक है, तो मैं बताने की ये मकसद है जो हमारे पे बीटा 2 होते हैं ना वो लंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब लंग्स में बीटा 2 मौजूद होते हैं, बीटा 2 किधर होते हैं, लंग्स में होते हैं। और लंग्स की क्या करा रहे थे, ब्रोंको डायलेशन करा कर रहे होते हैं, ब्रोंको डायलेशन काज करा रहे होती हैं। अब मैं अगर दे देता हूँ उसको ब्लॉकर, बीटा 2 ब्लॉकर दे देता हूँ, बीटा 2 इसको इनहिबिट कर देगा तो ये ब्रोंको डायलेशन भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाले पेशेंट, मतलब एस्थमा वाला पेशेंट जो है, एस्थमा किसी पेशेंट को एस्थमा है, उसको हमने कभी भी बीटा 2 ब्लॉकर या कोई भी बीटा ब्लॉकर हमने कभी भी नहीं देना। उसको बीटा नॉन सेलेक्टिव या बीटा 2 सेलेक्टिव का हमने कभी भी नहीं देना एस्थमा वाले पेशेंट को, क्योंकि उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर देगा। ठीक है, ये बात होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं नया पेज उठा लूँ। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो अभी एक एक डाक को हम उठाते हैं और उनको स्टडी करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फेनोक्सीबेंजामीन को। किसको पढ़ते हैं, फेनोक्सीबेंजामीन। अब फेनोक्सीबेंजामीन क्या है हमारे पास, फेनोक्सीबेंजामीन हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है, क्या है, बीटा ब्लॉकर है, क्या है। अभी देखिए जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, फेनोक्सीबेंजामीन का कहीं पे नाम नजर आ रहा है, ये देखो, ये इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर और इरिवर्सिबल है। ठीक है, अच्छा नॉन सेलेक्टिव है, इसका मतलब ये अल्फा 1 पे भी एक्ट करेगा, अल्फा 2 पे भी एक्ट करेगा। अब जब अल्फा 1 पे एक्ट करता है, नॉर्मली अल्फा 1 क्या कर रहा होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहे होते हैं। फेनोक्सीबेंजामीन तो इसका क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी ना, ये तो ब्लॉकर है। जब अल्फा 1 वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं, अब ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारे पास कम हो जाएगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नॉर्मली ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फेनोक्सीबेंजामीन हम क्या दे सकते हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को बीपी कम करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्फा 2 पे जब एक्ट करेगी, नॉर्मली अल्फा 2 कहाँ पे होता है, नर्व टर्मिनल में होता है। मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था कि नॉरमेफ्रिन नेगेटिव फीडबैक के जरिए अल्फा 2 पे एक्ट करती है और वहाँ से नॉरमेफ्रिन का रिलीज़ कम हो जाता है। लेकिन हमने ब्लॉकर दे दिया, अब अल्फा 2 पे जाके नॉरएपिनेफ्रिन फीडबैक नहीं दे सकेगी तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक अब नहीं दे रही है अल्फा 2, क्योंकि वो तो अब इनहिबिट हुआ पड़ी है, जिसकी वजह से वो रिलीज़ होता रहता है, नेगेटिव फीडबैक नहीं हो सकता। तो नॉन एपिनेफ्रिन का जब लेवल ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, तो हम ये क्या कर देते हैं, ये हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हम ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा पेशेंट जो ब्रेडिकार्डिया में है और जिसका ब्लड प्रेशर कम है उसको हम ये देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए और हार्ट रेट भी उसका बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थेराप्यूटिक इससे यूज़ किया, इसको हम कौन सी डिजीज जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है हम कम करना चाहते हैं, वो हमारे पास होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक डिजीज़ है जिसमें क्या होते हैं, हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसका एड्रीनल मेडुला जो होता है पार्ट, वो जो वहाँ पे ट्यूमर बन जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन वगैरह जो है ना रिलीज़ हो रहे थे। हम तो उसका हम क्या करते हैं, उसको ब्लड प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट का हाई होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम फेनोक्सीबेंजामीन देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक हमारे पास डिजीज़ होती है रेनॉल्ड डिजीज़। क्या होती है, रेनॉल्ड डिजीज़। रेनॉल्ड डिजीज़ का क्या होता है, रेनॉल्ड डिजीज़ जो होती है, रेनॉल्ड डिजीज़ इसी तरह की हमारे पास फ्रॉस्ट बाइट, ये एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये इनमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है लिम्ब में वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो उस ब्लड सप्लाई को जो इन्हेंस करने के लिए हम क्या देते हैं, फेनोक्सीबेंजामीन देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं तो हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास है फेंटोलामीन। फेंटोलामीन हमारे पास क्या है, इसका भी सेम फंक्शन है। सिंपल से आपने बस ये याद रखना है कि सेम एज फेनोक्सीबेंजामीन बट रिवर्सिबल। ये क्या है, सिंपल, इसके जितने भी एक्शन है वो फेनोक्सीबेंजामीन की तरह है, लेकिन ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आपने याद करना है। अब हमने जो है ना अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव का लिया, अब अल्फ़ा सेलेक्टिव की बात करें तो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव की बात करते हैं।
अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव हमारे पास क्या आ जाता है, मैंने आपको इधर बताया था अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में प्राइजोसिन आ जाता है। हाँ प्राइजोसिन आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है प्राइजोसिन। अच्छा इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो PDT, प्राइजोसिन, टी से बन जाएगा ट्राइजोसिन और डी से बन जाएगा डोक्साइजोसिन, डोक्साइजोसिन। ठीक है, ये आ जाएगा। ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, अल्फ़ा 1 जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, देखो अल्फ़ा 1 क्या कर रहे होते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं, और जब इनहिबिटर देते हैं तो वैजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो जब अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव हम इनहिबिटर दे रहे हैं, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव इनहिबिटर दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी तो BP भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऐसे पेशेंट के। ठीक है, तो हम ऐसे पेशेंट को, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ये देते हैं। और इसके अलावा हम जो है ना, ये भी हमें पता है कि अल्फ़ा 1 जो होता है वो ब्लैडर में भी मौजूद होता है, और ब्लैडर के स्फिंक्टर को क्या कर, जब ब्लॉकर देंगे तो उसको स्फिंक्टर क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। वैसे तो अल्फ़ा 1 क्या करता है, अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट होगा तो वो तो स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो वो स्फिंक्टर अब कंट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स कर जाएगा। तो ब्लैडर जो स्फिंक्टर है वो जब रिलैक्स करता है तो यूरिनेशन होती है। तो यूरिनेशन कब हम करवाते हैं, जब हमारे पास हमने ट्रीट करना हो कौन सा पेशेंट, पहले भी मैंने आपको बता दिया, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, अल्फ़ा 1 ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा 2। अब बात करते हैं अल्फ़ा 2 की। अच्छा जो अल्फ़ा 2 होते हैं ना वो फजूल से हैं। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर की बात करें तो उसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं यूहिम्बीन, और ये आपने सिंपल से याद रखना है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको ट्रीट कर। अब हमारा अल्फ़ा हो गया, अब बीटा ब्लॉकर की तरफ आते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में हमारे पास आ जाते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव आ जाते हैं और बीटा 1 नॉन सेलेक्टिव आ जाते हैं। पहले बात करते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव के। ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा 1 जो सिलेक्टिव ब्लॉकर है ना हमारे पास, उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा 1 सिलेक्टिव में आपको एग्जांपल बताई थी, एटिनेलोल आ जाता है। ठीक है, एटिनेलोल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो होते हैं बीटा 1, आप मैंने बताया था बीटा 1 होते हैं हार्ट में और बीटा 2 होता है लंग्स में। तो इस तरह से आपने याद करना है कि जो बीटा 1 होता है नॉर्मली तो हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बीटा 1 को ब्लॉक कर देते हैं, बीटा 1 ब्लॉक कर देते हैं तो हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हार्ट एक्टिविटी कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है कि हार्ट रेट हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी हमारे पास कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास टैकीकार्डिया का पेशेंट आते हैं उसको हम बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट दे सकते हैं ताकि उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर एरिथमिया वाले पेशेंट जो होते हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव हो गया। बीटा 2 की बात करते हैं, बीटा 2 सेलेक्टिव में हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर की बात करें, बीटा 2 सेलेक्टिव हमारे पास क्या हो जाते हैं, बीटा 2 सेलेक्टिव हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बुटोक्सामाइन की, एग्जांपल मैंने आपको बताई थी बुटोक्सामाइन। ये हमारे पास क्या करते हैं, बीटा 2 ये लंग्स में होते हैं और लंग्स में हमारे पास क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर तो ब्रोंको क्या कर रहे होते हैं, डायलेशन काज करते हैं बीटा अगर है रिसेप्टर, लेकिन बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो वो ब्रोंको डायलेशन नहीं होगी, वो क्या कर देंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज कर देंगे। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, इसलिए हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते, ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी है। ठीक है, अब कुछ नॉन सेलेक्टिव हमारे पास आ जाती है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हमारे आ जाती है प्रोप्रानोलोल, वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों की तरह काम करती है। इसलिए हम बीटा नॉन सेलेक्टिव भी कभी एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि उसमें भी बीटा 2 सेलेक्टिविटी होती है। अब कुछ डैक्ट होती हैं अल्फा बीटा दोनों के तौर पर काम करती है, उसकी एग्जाम्पल में आ जाती है लिबिटालोल और कार्बिडोलोल। ठीक है, ये हमारे पास ये एक्ट करती है, हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा बोथ एक्ट करती है। ठीक है, ये दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करती है। यहाँ तक हमारा जो है एड्रेनर्जिक सिस्टम कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।